गुरु पे जिन्होंने कोटि किए उपकार, कैसी बहार छा रही है, बहार छा रही है, चढ़ा है जब कुमार, जनवरी महीने में आए सच्चे सिरजनहार। दिलो जिगर दिमाग में छाए सतगुरु जी का दर्श दीदार, खाक मीत कहे शासक नाम जी प्यारे, बख्शो सबको सच्चा प्यार, बख्शो सबको सच्चा प्यार। आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा तूने पुकारे तुझे प्रवासा, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा रुए पुकारे तुझे हमरा वास्ता, आजा आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा शाह सतनाम जी तो जागे बादशाह, आजा आजा जी आजा, आजा रे आजा जी आजा, आजा आजा जी आजा, आजा धरती ते छाइया खुशियां बहारां, कल्याण दी अज धरती ते छाइया खुशियां बहारां, ओ जहां दियां चल के जिथे आइयां सरकारां, ओ जहां दियां चल के जिथे आइयां सरकारां, मां पाया दो जहां बिच मैं जी बलिहारे जावां, मां पया दो जहां में बलिहारे जावां, धन धन मात पिता दे गुण किमें मैं गावां, धन धन माता पिता दे गुण किमें मैं गावां, तू ही है साडा बलिहारा, अजर अजा अजर अजा, अजर अजा, आजा आजा आजा, आजा रुए
चमके रूप ठहराओ मेरे सतनाम जी। चम चम चमके रूप ठहराओ मेरे सतनाम जी। छम 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 चलो चल मस्तानियो ओ मेरे सतनाम जी। छम छम चलो चल मस्तानियो ओ मेरे सतनाम जी। प्यारी प्यारी दृष्टि मस्त करे ओ तारी सतनाम जी। प्यारी 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 दृष्टि मस्त करे ओ तारी सतनाम जी। मस्तो मस्त कर मैं खाना ओ मेरे सतनाम जी। मस्तो मस्त कर मैं खाना हो मेरे सतनाम जी। दर्श तेरा कर जुमे जमी आसमां अजर आजा अजर आजा 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 जी आजा आजा अजर आजा आजा हुए पुकारे तुझे हमरा वास्ता आजा जी आजा आजा अजर आजा आजा। तस्वीर तुम्हारी पॉकेट में तस्वीर तुम्हारी किसने बदल दी जिंदगी हमारी किसने बदल दी जिंदगी हमारी। पॉकेट में तस्वीर तुम्हारी किसने बदल दी जिंदगी हमारी। लॉकेट कहता कहता जी करना सबका उधार। लॉकेट कहता कहता जी करना सबका उधार। वैश्यावर्ती किन्नरों पे पड़ी थी कर्मों की मार। वैश्यावर्ती किन्नरों पे पड़ी थी कर्मों की मार। लॉकेट कहता कहता जी करो इनका उद्धार। लॉकेट कहता दाता जी करो इनका उद्धार। वचन माने संगत को है बुरा इतबार। वचन माने संगत को है पूरा इतबार। लॉकेट कहता कहता जी करो सब गुणगान। लॉकेट कहता कहता जी करो सब गुणगान। लॉकेट कहता कहता जी करो सब गुणगान। दर्शन देंगे फिर शासक नाम जी दाता महान। दर्शन देंगे शासक नाम जी दाता महान। पार जैसे कर्मों से दाता जी आए तुझे पहचान। लॉकेट कहता कहता जी दाता दे दो दीदार। लॉकेट कहता कहता जी दाता दे दो दीदार। लॉकेट कहता
कहता कहता जीता था दे दो जीता, जन्मों जन्मों से हम हैं दाता तेरे बीमार लॉकेट कहता कहता जीता था दे दो दीदार, लॉकेट कहता कहता जीता था दे दो दीदार। दर्श दिखा दे मेरे प्यारे शहनशाह जरे अज़ा जरे अज़ा अजरे अज़ा आजा अजरे अज़ा आजा, रुए पुकारे तुझे हमरा वास्ता अजरे अज़ा आजा अजरे अज़ा आजा, शाह सतनाम जी तो जहां के पौधे अजरे अज़ा आजा रे अजरे अज़ा आजा। जन्म का तू क्या रे, कोयल गावे गावे जी कोयल गावे रे, कोयल गावे गावे जी कोयल गावे रे, ओ जहाँ की खुशियां मुबावे जो बचन पे अमल कमावे रे, कोयल नाचे नाचे जी कोयल नाचे रे, कोयल नाचे नाचे जी कोयल नाचे रे, कण कण में दर्शन वो करे जो नाम तेरे को बाँचे रे, नाम को बाँचे रे। दर्श कराओ जल्दी हमें अपना अजरे अज़ा अजरे अज़ा अजरे अज़ा अजरे अज़ा आजा अजरे अज़ा आजा, रुए पुकारे तुम्हें हमरा वास्ता अजरे अज़ा आजा अजरे अज़ा आजा, शाह नाम जी तो जहां के बादशाह अजरे अज़ा आजा अजरे अज़ा आजा। तो भजन के शुरू में आपने सुना जलालाने दी अज धरती ते छाइयां खुशियां बहारां, दो जहां दियां चल के जिथे आईयां सरकारां, धुम्मां पाइयां दो जहां विच मैं बलिहारे जावां, धन धन माता पिता दे गुण किवें मैं गावां, तू ही है साडा पालनहारा आजा जी आज। सो जलालाने की पाक पवित्र धरती, यहां मुर्शिद कामिल ने अवतार लिया और तड़फती हुई रूहों को प्यार मोहब्बत दो जहां की देके ठंडक पहुंचाई। वो कार्य जिनकी वजह से लोगों को टेंशन, चिंता, परेशानी होती है,
वो परेशानी जिसकी वजह से लोग दुखी हो जाते हैं, सदगुरु मौला के एक इशारे से तमाम परेशानियां पल में उड़ गई। बचपन से ही उनके रंग न्यारे नन्हे से थे। जब कोई मजबूर परिवार घर में आया और कहने लगा कि हे माता, पूजनिक माता, अति पूजनिक माता, माता आस्कौर जी, परम पिताजी के माता जी, कि हे माता, मेरी लड़की की शादी है, आप मेरी सहायता कीजिए। मैं जिनके नौकर हूं वो भी मेरी मदद नहीं कर रहे। बारात आने वाली है कल को, आप ऐसा कीजिए कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं ऋण धीरे धीरे उतार दूंगा। तो माता जी कहने लगे, भाई बोल कितना पैसा चाहिए। तो वो कुछ कहने लगा तो नन्हे से बेपरवाह शास्त्रनाम जी दाता रहबर बोले, हे माता, आप ये जितना पैसा मांगता है उसे डेढ़ा दे देना और वापिस ना लेना। मैं एक रोटी कम खा लिया करूंगा, समझ लेना वो ऋण उतर रहा है। ये बात कोई 5-6 साल का बच्चा कहे, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? पर मुर्शिद कामिल ने कही, क्योंकि जो संत मालिक स्वरूप जो आते हैं वो जन्म से ही होते हैं, बाद में बना नहीं करते। कईयों ने बड़ा जोर लगा रहे हैं कि हम संत बन जाएं। ऐसे बनना, कपड़ा बनाया जा सकता है, गाड़ी बनाई जा सकती है, पर संत बनाया नहीं जाता, मालिक बना के बेचता है। किसी को कहीं घमंड रह जाए, कोई अपने आप को सवारता फिरे, अहंकार में उड़ा फिरे, मेरे में ये गुण तो आ ही गया, फलाना भी आ गया, खाक आ गया। पहले अपने कर्मों को सुधार ले, इतना ही काफी है। तो कहने का भाव, सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे दाता रहबर जन्म से ही परोपकारी। वरना एक नन्हा सा बच्चा कैसे कह देगा कि आप ऋण ना लेना और मैं रोटी कम खा लिया करूंगा। कहने को छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है एक 5 साल के बच्चे के लिए। तो ऐसे रहबर, ऐसे दाता मुर्शिद कामिल का जन्म महीना मना रहे हैं। वो धरती, वो परिवार धन्य धन्य करने के काबिल, जिसने मुर्शिद कामिल को गोद में खिलाया। इस बारे में लिखा बताया है। शाह सतनाम सिंह जी महाराज के आदरणीय पिताजी का नाम जैलदार वरयाम सिंह सिद्धू तथा माताजी का नाम आस कौर जी था, जो के गांव श्री जलालाना साहब, तहसील डबवाली, जिला सरसा, हरियाणा में रहते थे। आप जी के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे। वह दादा सरदार हीरा सिंह जी सिद्धू भी गांव के जैलदार ही थे। पूजनीय माता पिताजी हमेशा साधु फकीरों की अत्यधिक सेवा किया करते तथा मालिक की भक्ति में तल्लीन रहते थे। इस साधन संपन्न परिवार में दुनियावी सुख सुविधा की वस्तुओं का अभाव नहीं था, लेकिन संतान प्राप्ति की कामना पूजनीय माता पिताजी को हर पल सताती रहती थी। समस्त गांववासी इस परिवार की मालिक के प्रति श्रद्धा भावना तथा दीन दुखियों के प्रति दया भावना आदि सद्गुणों से परिचित थे। वह इन्हीं कारणों से सब लोग परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक सत्कार की भावना रखते थे। उन्हीं दिनों गांव में एक मस्त फकीर का आगमन हुआ, जो लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करता था। पूजनीय माता पिताजी ने उस फकीर को घर में आमंत्रित किया। वह खूब आवभक्त की। वह फकीर कई दिनों तक गांव में ही आकर
कई दिनों तक गांव श्री जलालना साहब में ही रहा। जितने दिन भी वह वहां रहा, भोजन पानी सरदार वरयाम सिंह जी के परिवार में आकर ही किया करता। आदरणीय माता पिताजी उस फकीर को आदर सत्कार से बैठाकर खूब सेवा करते। एक दिन फकीर ने प्रसन्न होकर कहा, माताजी, आपकी ईश्वर के प्रति भक्ति व प्रेम भावना बहुत ही सराहनीय है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना ईश्वर अवश्य ही पूरी करेंगे। आपके घर में कोई महापुरुष जन्म लेगा। इतना कहकर वह फकीर गांव से प्रस्थान कर गया। अब परमात्मा की असीम कृपा एवं शुभ आशीर्वाद से पूजनीय माता पिताजी को लगभग 18 वर्षों के इंतजार के बाद संतान की खुशी प्राप्त हुई। आप जी का जन्म 25 जनवरी 1919 दिन शनिवार को अपने ननिहाल गांव ज्योन सिंह वाला, तहसील तलवंडी साबो, जिला बठिंडा, पंजाब में हुआ। आप जी के धरा पर आगमन का शुभ समाचार जैसे ही गांव श्री जलालना साहब एवं आस पड़ोस के अन्य गांव में पहुंचा तो समस्त परिचित लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे महान आत्मा के आगमन पर समस्त प्रकृति स्वर लहरियों में झूम उठी हो तथा चहुं ओर ईश्वरीय मस्ती छा गई हो। आप जी की शुभ जन्म बेला पर हर तरफ से परिवार को बधाइयां व शुभ कामनाएं आने लगी। उस समय की रवायत के अनुसार समस्त गांव में थाल भर भर कर शक्कर बांटी गई तथा अनाज व गुड़ से गरीबों की झोलियां भर दी गई। सभी लोग वह गुरु परमात्मा को कोट कोट नमन करते हुए जेलदार के घर के उस इलाही चिराग की सुख समृद्धि की कामना करने लगे। आप जी के शुभ जन्म का समाचार सुनकर वह फकीर भी जेलदार परिवार को बधाइयां देने गांव में पहुंचा। उस फकीर ने कहा, भाई भक्तों, आपके घर में रब्बी जोत आई है, इन्हें पूर्ण सत्कार व स्नेह से रखना। ये आपके परिवार में ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे और 40 वर्ष के उपरांत उस ईश्वरीय कार्य के लिए ही घर परिवार का त्याग करेंगे जो इनका संसार में आने का परम लक्ष्य है। तो सच्चे मुर्शिद कामिल और परिवार की चर्चा आपने सुनी। अब सच्चे मुर्शिद कामिल की चर्चा। चम चम चमके रूप धारा उमारे सतनाम जी, छम छम चलो चाल मस्तानी ओ मारे सतनाम जी। प्यारी प्यारी दृष्टि मस्त करे थारी सतनाम जी, मस्त मस्त जो करे मैं खाना हो मेरे सतनाम जी। दर्श तेरा करे झूमे जी जमी आसमां। सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे दाता रहबर का नूरे जलाल कहने सुनने से परे। खूबसूरती संसार में मिल जाया करती है, लेकिन नूरे जलाल सिर्फ वहीं पाया जाता है, यहां मालिक खुद आया करते हैं। बहुत क्रीम पाउडर, बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत मॉइस्चराइज के साधन है, जितना मर्जी लगा लो, पर जो नूर अल्लाह मुर्शिद कामिल दाता का देखा वो नूर कभी नजर नहीं आता। क्योंकि मालिक का जो नूर जलाल होता है वो अपने आप में एक अलग होता है। उनके चेहरे को देखो तो एक शांति का समुंदर खींचा चला आता है। उनकी निगाहों में कहीं निगाहें पड़ जाएं तो यूं लगता है पता नहीं कितने गहरे चलेगी, कितने ऊपर चलेगी और कहां चलेगी, किधर बैठे थे कहां गए। ऐसी रहमत होती है जिनको दृढ़ विश्वास होता है वो अपने पलकों के एक इशारे से दोनों जहां दिखा दिया करते। ऐसे सतगुरुदाता रहबर, उनकी आवाज को अगर कोई ध्यान से सुने
तो खुदा की आवाज जो अंदर चलती है, राम की आवाज, मालिक की आवाज जो अंदर चलती है, पता चल जाए वो आवाज कैसे होती है। आवाज में ऐसी कशिश, ऐसा जादुई असर, एक बार बोलें तो कब्रों में मुर्दे जी उठें, बोलें तो जिंदा लोग मुर्दे हो जाएं। एक ऐसी कशिश, एक ऐसी तड़फ उस मुर्शिद कामिल सदगुरुदाता रहबर की आवाज में। वो तमाम खुशियां दर्श दीदार में, अगर कोई भावना से दर्श दीदार करे, क्योंकि गुरु नानक देव जी महाराज ने भी कहा कि हमें कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे में तो कोई ऐसा गुण नहीं। कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेताला, कोई आंखें आदमी, नानक बेचारा। आदमी की सोच है, वो जैसी भावना से सदगुरु मौला को देखता है आदमी के रूप में, तो आदमी। कोई कहता नहीं यार ये जादू करता रहता है, ये तो जरूर इसके बस में भूत है। प्रत्यक्ष में ऐसा हुआ है। बेपरवाह जी के रहमो करम से हिमाचल चचिया नगरी में, कोई चचैया कहता है, कोई चचिया नगरी, तो वहां पे आश्रम बन रहा था और अपने ये सेवादार बड़े मस्त हैं। वहां पे गए, घास फूस साफ करना था, पत्थर थे बड़े बड़े, संगत के बैठने की जगह बनानी थी। तो दिन को ही शाम का समय था, ये चबूतरे से बने हुए थे, इन्होंने साफ कर लिए और बैठ के दूध ढकारने लगे, चाय पीने लगे कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो इतने में हिमाचल वासी इकट्ठे हो गए बहुत सारे। असल में जिन चबूतरों पे बैठे थे वो कब्रें थी, कब्रें, शमशान भूमि थी वो। और हिमाचल वासी इकट्ठे हो गए तो वो पहाड़ी लैंग्वेज बोल रहे थे। लगता है बाबा भूत लिए घूम रहा है, अजीब सी, आप ख्याल में नहीं, तो ये तो भूत हैं, जिंदा भूत। अब शमशान भूमि में वो भी ऊपर बैठ के मुर्दों के दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, ये कहते कहां है भूत। तो कोई आंखें पूतना, कहते जब ये इतने बड़े भूत है, बाबा कितना बड़ा भूत होगा। वही गुरु नानक देव जी वाली बात कि कोई आंखें पूतना, कोई कहे बेतालक, कोई आंखें आदमी, नानक बेचारा। कोई तुझे कश्मीरी सेब कहे, कोई कहे लाल मिर्ची है, कोई ये कहे, कोई वो कहे। हे मेरे रहबर, मेरे लिए तो दोनों जहां का दाता है, पालनहार है, तारनहार है। मैं तो ये जानूं, बस कुछ न जानूं। सो वास्तव में सच, किसी की मनोइच्छा पूरी हो जाए तो कश्मीरी सेब है, किसी की मन की बात पूरी ना हो तो लाल मिर्ची है। अलग अलग भावना है, अलग अलग भावना के लोग आते हैं, वैसे वैसे ही धोख मार के दिखावा करके चले जाते हैं। पर कोई तड़प के बुलाता है तो वो चले आते हैं, उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे हैं मेरे मौला रहबर। तो एक उनके प्यार का एक रूप का वर्णन है, उनके पूरे व्यक्तित्व का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, फिर भी एक थोड़ा सा इशारा मात्र। चम 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 के रूप थारा ओ मारे सतनाम जी, छम छम चलो चाल मस्तानी ओ मेरे सतनाम जी। प्यारी प्यारी दृष्टि मस्त करे थारी मेरे सतनाम जी, मस्त मस्त जो करे मैखाना हो मेरे सतनाम जी। ये पूरी दया में रहमत के मैखाना हो, दोनों जहां की वो शराब है तुझ में कि मैं एक घूंट लगाता हूं, होश भुला देता हूं, होश में आता हूं तो दर्शन पाता हूं, और होश गवाता हूं तो तेरे चरणों में पड़ा मिल जाता हूं। वाह मेरे रहबर, क्या कमाल कर दिया। अरे मुझ पे ऐसा जादू किया है तूने कि मैं खाक था, मैं फर्श था, तूने अर्श बना दिया, मैं पत्थर था, तूने कोहे नूर बना दिया। ये तेरा रहमो करम मेरे मौला, रजाई मौला, रहमो करम तेरा। दर्श तेरा कर झूम जी जमी आसमां, कि जब तेरा दर्श दीदार होता है, जब तो नूरी स्वरूप में प्रकट होता है तो यूं लगता है पता नहीं कितनी जमी, कितने आसमां झूम रहे हैं, उनमें रहने वाले तमाम प्राणी झूम रहे हैं।
तो अब आगे चलते हैं मुर्शिद कामिल की शिक्षा। लॉकेट में तस्वीर तुम्हारी जिसने बदल दी जिंदगी हमारी। तो लॉकेट मुर्शिद कामिल का जब गले में रहता है, एक एहसास होता है कि मैं नेक काम करूंगा, बुरा काम नहीं करूंगा। जैसे बुरे काम को चलता है तो लॉकेट आगे आ जाता है। आप समझ गए होंगे, इशारा काफी है। वो रोक देता है, बुरा मत कर, सोच विचार कर, तेरे लिए गुनाह है, मत कर बुरा। पर जो पहनते नहीं उनको तो क्या कहें, क्योंकि पहनना भी कोई कोई ही पसंद करता है। क्योंकि जो मुर्शिद कामिल को दिलो दिमाग से प्यार करता है, मुरीद होता है, वो अपने पीर और मुर्शिद कामिल का लॉकेट फोटो रखता है। कोई फोटो की पूजा नहीं होती, वो इसीलिए होती है कि जब भी बुरा कर्म करने लगे, तेरी फोटो, तेरा लॉकेट तुझे बाजू पकड़ ले, ए किधर जा रहा है, तेरे मुर्शिद ने क्या सिखाया है, क्या कर रहा है। तो जो ख्याल में आया, जैसा सतगुरु ने बताया, हमने लिख दिया, हाथों हाथ लिखा। क्योंकि ये एक शब्द नहीं, ये 11 शब्द हैं, 11 तरह की तर्जे हैं, 10 अंतरे हैं, एक स्थाई है। तो वैसा ही शब्द, और कमाल ये है कि मुर्शिद कामिल पल में बनवा लेते हैं। ये होता कि नहीं बनेगा, इस बार तो सिंपल ही सही, लेकिन वो सिंपल रहता ही नहीं, दाता रहने ही नहीं देते, पल में बनवा देते हैं। तो ये भी उन्हीं की देन है कि लॉकेट में तस्वीर तुम्हारी जिसने बदल दी जिंदगी हमारी। फिर लॉकेट क्या कहता है? लॉकेट कहता कहता जी करना सबका उद्धार। लॉकेट ये कहता है कि हे भाई, आपके आसपास कोई बीमार है, कोई तड़फ रहा है, कि दीन दुखिया है, उसका उद्धार करो। ये शिक्षा देता है लॉकेट, क्योंकि लॉकेट में रहने वाला सतगुरु, और लॉकेट उसकी करवाता है याद। जब आती है याद तो याद आते हैं वचन, और याद आते हैं वचन तो इंसान नेकी भलाई पे चलता है, बुराई छोड़ देता है। लॉकेट कहता कहता जी करना सबका उद्धार, वेश्यावर्ती किन्नरों पे पड़ी थी कर्मों की मार, लॉकेट कहता दाताजी करो इनका उद्धार। किन्नर हैं वेश्यावर्ती में तो कर्म कोई ऐसे आ गए, हे मेरे मौला, जो ये बुरे कर्म करने लगे, या इनके कर्मों जैसे किन्नर हैं, ये बेचारे क्या करेंगे, मालिक की कोई कर्मों की मार पड़ी, पर हे रहबर तू दया का सागर है, रहमत का समुंदर है, तू ही इनका उद्धार कर सकता है, तू इन्हें खुशियों से माला माल कर सकता है। तू करेगा, जरूर करेगा, कर रहा है, करवाता है, करता है, तू ही तू, सब तू ही तू। लॉकेट कहता दाताजी करो इनका उद्धार, भजन माने संगत को है पूरा एतबार। कि हे दाता, जब तू उद्धार करने पे आता है, तेरी साथ संगत इतनी जबरदस्त है कि बचनों पे 100% अमल करती है। अमल हो कैसे ना। एक बार मजनू की चर्चा करते हैं, जो मजाजी प्यार। मजनू लैला के इश्क में ऐसा डूब गया, सूख के लकड़ी बन गया, और एक लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। कहने लगा, यार ये लकड़ी बड़ी अजीबोगरीब है, आदमी की शक्ल की, चलो घर को जा रहे हैं तो चलो जाते जाते इसको भी काट के ले चलते हैं। उसने कुल्हाड़े का बार किया, आगे से देखा तो खून निकल आया। ओह, मैं ये क्या कर बैठा, अरे तू कौन? आंखें बंद हैं, मैं मजनू हूं, तू कौन? कहता तू वही मजनू, लैला का मजनू? कहता हाँ। कहता ओ पगले, इतना दीवाना, मां सूख गया, लकड़ी बन गया, अरे इतना अगर तू मालिक के लिए तड़पता, भगवान के लिए तो भगवान आ जाता। आगे से मजनू ने कहा, ऐसा मत बोल, भगवान ने आना तो लैला बन के आएगा तो आंख खोलूंगा, वरना आंख नहीं खोलूंगा। अगर मजाजी प्यार ऐसा हो सकता है तो हकीकी कैसा होना चाहिए, जरा सोचिए। हकीकी इससे भी आगे है, अरबों गुना। शरीर पे आरा चलता हो, पता है कि यहां से चल के 2 टुकड़े कर देगा, एक जोड़ जोड़ काटा जा रहा हो, और जल्लाद सोचने लगा कि नहीं, ओह ये सजा नहीं मैं दूंगा, मैं तो एक बार में काम तमाम कर दूंगा, बड़े बड़े जो हिस्से हैं यहां से घुटनों से बस 2-4 टुकड़े करके मार दूंगा। अभी वो सोच रहा है, मालिक का पैर कहता है, ओए सुन,
कहता हाँ। कहता ए उठा अपना हथियार और ये ले मेरा हाथ, पहले यहां से काट, फिर यहां से काट, फिर यहां से काट। पसीने छूट गए जल्लाद के। उसने जैसे ही काटा तो फिर थर्रा गया। तो वो भक्त कहता है तुझे क्या हुआ? कहता ना तौबा, अल्लाह रहम कर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहता है काट यार काट, जैसे जैसे तू मेरा बंद बंद काटता है मेरा सतगुरु मौला मुझे दर्श दार से माला माल कर रहा है, जरा धीरे धीरे काट, बड़ा मजा आ रहा है। ये कोई मामूली बात थोड़ी, ये किस्से कहानियां नहीं है जो आपको सुना रहे हैं, ये 100% हकीकत है, ये कोई मजाक नहीं है। मालिक का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। सो मालिक के प्यार में सारी साध संगत दृढ़ विश्वास के साथ चल रही है। कोई कुछ भी कहे किसी की परवाह ना किया करो, अपने रास्ते पे चलते चलो, क्योंकि राम नाम के रास्ते पे चलने वालों का लोग रास्ता तो रोका ही करते हैं, इतिहास गवाह है, पर जो चला करते हैं दोनों जहां में हमेशा अमर हो जाया करते हैं, यहां वहां दोनों जहां की खुशियों से माला माल हो जाया करते हैं, किसी के रोकने से वो रुका नहीं करते। महापुरुषों ने गुरुओं ने भी कहा है धर्म ते चल दे आइए आवे हान, कदे न छड़िए धर्म दी बाण। कि आप रूहानियत के रास्ते पे चले हैं तो चलते चलिए। अरे आपको कोई डाउट है, शक है, कोई कहता मैं गुरु को मानता हूं, दूसरा कहता तू गुरु को मानता है गुरु के वचनों को नहीं मानता। आज वो हाल है। पवित्र ग्रंथ है हमारे धर्मों के, हम मानते हैं, वचनों को पूरी कोशिश करते हैं, बहुत संगत मानती है, पर ज्यादातर ऐसे भी होते हैं सिर्फ पवित्र ग्रंथों को मानते हैं, वचनों को नहीं मानते। अगर वचनों को माना जाए तो समाज में कभी भी चुगली, निंदा, बुराइयां, भ्रष्टाचार, निंदा हो ही नहीं सकती, जड़ से खत्म हो जाए और इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगे। सो गुरु को ही ना मानो, गुरु वचनों को भी मानो, तभी सुख है, तभी शांति है, तभी परमानंद है। और आपको ज्यादातर ये होता है नहीं मैं गुरु पे शक नहीं करता, पर मन में ख्याल आता है तो रोका किसने है? अगर पूर्ण गुरु है तो अपना ख्याल गुरु के सामने रख, तेरे हर सवाल का जवाब देगा। अरे किसी अनाड़ी के झांसे में मत फंस जाना, आप डूबेंगे बामणा जजमान भी डूबे। जो आप डूब रहा है आपको कहां पार उतारा करवा देगा। कोई भी सवाल है सदगुरु मौला से दुआ करेंगे, वो हमें शक्ति दे, आपके हर सवाल का जवाब उनके रहमो करम से जरूर देंगे। पर किसी और से पूछने का मतलब क्या है? अच्छी दोस्ती है, अच्छा इश्क लड़ा रहे हो रूहानियत का, एक लगी तो भज चले। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, पूंछ उठाई, इससे तो कुत्ता भी नहीं भागता। तो भाई अगर दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, तो आप आइए, आपका स्वागत है। निकाल लीजिए वो बहम, निकाल लीजिए वो भरम। दुनिया नहीं छोड़ती, किसे गल्लो छड़ देना संसार जी। अब जैसे किन्नरों का उत्थान, समलैंगिकता या वैश्यावर्ती का उद्धार के लिए सारी साध संगत सदगुरु ने रहमत के सभी जुटे हुए हैं। फिर भी ऐसे लोग कहते हैं कि गुरु जी के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। ये उसको आज हमसे सवाल भी किया गया कि शायद उस पर पर्दा डालने के लिए शुरू किया है। हमने कहा वो तो आपने कितने सालों से चला रखा है, ये तो सतगुरु ने आज ख्याल दिया है, ये तो अभी शुरू किया है। ऐसा पर्दा डालना होता तो हम उसी टाइम डाल लेते। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, सतगुरु और भी काम करवाए। कई कहते हैं इन्होंने वोट बनाने हैं ना अपने। हमने कहा आप भी बना लो, यहां 1300 आए, आप 13 बुला लो, जरा शादियां रचा दो वैश्यों से और जितने मर्जी वोट बना लो भाई, हम कौन सा रोकते। आओ तो सही, किन्नरों का उद्धार करो, उनका इलाज करवाओ, उनको घर परिवार दो, उनके माता पिता बनो तो सही। हम तो चाहते हैं, हम कब कहते ना। वो कहते होंगे पंजाबी दी कहावत हुण रहा नहीं जाता, जुबान ते आ गई ना खेडा ना खेडन देवा कुछ चीज, बस तुम समझ गए। सो वो हाल है कईयां दा। कहावत थोड़ी अजीब जी है, पर की करिए, जुबान मुंह आया गल न रहिंदी है, मुड़ मुड़ के जीबा कहंदी है।
सो वो हाल हुआ पड़ा है लोगों का। आना है तो आओ, करो भलाई, करो मानवता का फायदा, भगवान आपका भला करे, ये मालिक से दुआ हम भी कर देते। सो लॉकेट कहता दाता जी करो इनका उद्धार, वचन माने संगत को है पूरा एतवार। लॉकेट कहता जी करो सब खूनदान। अब सदगुरु के रूप में लॉकेट कहने लगा है, पहले लॉकेट सदगुरु को कह रहा था कि क्या करना है, सब खूनदान करें। खूनदान महादान है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नॉर्मल जैसा आप भोजन करते हो वैसा करते रहोगे, 7 दिन में पूरा हो जाएगा। पर ख्याल रखना, लोग खून का भी व्यापार कर रहे हैं, ऐसी जगह पे मत करना, यहां आपको बताएंगे वहां करना। खूनदान करो। लॉकेट कहता जी करो सब खूनदान, दर्शन देंगे फिर शाश्वत नाम जी महान। आप मानवता का भला करोगे, आंखें दान करो, मरणोपरांत बॉडी दान करो, विद्या दान करो, भलाई नेकी के काम करो, खूनदान करो, तो मालिक रहमो करम करेंगे। पहाड़ जैसे कर्मों से दाता जी आएंगे बचान। ऐसे कर्म कट रहे हैं। मेडिकल साइंस के लिए एक चुनौती है। हम अपनी बड़ाई नहीं गा रहे, यहां उस अल्लाह वाहिगुरु राम सतगुरु मौला की बड़ाई गा रहे हैं। क्या चुनौती है? यहां ज्यादातर साध संगत जो ब्लड डोनेट करती है, खूनदान करती है, कैंसर जैसे रोग उनके कट गए, भयानक बीमारियां उनकी हट गई, ये मालिक जाने उसका काम जाने। बड़े बड़े डॉक्टरों से हमने पूछा क्या खूनदान करने से ऐसा होता है, तो वो हंसने लगे, गुरुजी ऐसा हमारी विज्ञान तो नहीं मानती। तो जब उनको लोगों से मिलाया गया जिनके पास रिपोर्टें थी कि उनको बीमारी थी और अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, वो दंग रह गए कि हाँ ये कुदरत का करिश्मा है, ये तो कोई मालिक की रहमत है। तो भाई उस मालिक दाता की रहमत जरूर होगी। लॉकेट कहता, अब लॉकेट फिर मुरीद के रूप में आ गया है। लॉकेट दोनों ही है, 2 in 1, कभी गुरु है तो कभी मुरीद बन जाता है, मालिक से दुआ करता है। लॉकेट कहता जी दाता दे दो दीदार, कि हे मालिक तू ही बचनों पे चलाने वाला है, तू ही बचन मनवाने वाला है, तो ऐसा कर बचन मनवा, हमसे नेक भले काम करवा और हमें दर्श दीदार भी दे दे। जन्मों जन्मों से हैं हम दाता तेरे बीमार, जन्मों जन्मों से हम बीमार हैं, तेरे दर्श दीदार के प्रेम दिया रोगियां दा, दारू नहीं जहान ते, रोग टुट जांदे दारू दर्शना दी कांते। हे मेरे रहबर साईं, तेरे दर्श दीदार से तमाम जन्मों जन्मों के रोग कट जाते हैं, इसलिए दर्श दीदार दे और हमारे रोग दूर कर दे, दर्श दिखा दे मेरे प्यारे शहंशाह। तो वो लॉकेट यही कहता है कि तू मुझे दर्शन दे, हे मेरे दाता, हे मेरे रहबर। तो अब अगले अंतरे पे चलते हैं जी। उसमें आता है, वैसे बैठे बैठे ही सदगुरु ने ख्याल दिया, तो वो ख्याल इस तरह से कुछ सदगुरु ने दिया, कोयल कूके कूके रे, कोयल कूके रे। कोयल गाती है, बड़ी सुरीली होती है। और प्यारी सत्संग जी यहाँ टीले थे, टेम्परेचर 42 से 52 डिग्री रहता था और आज कोयल नहीं बोल रही, शायद कोई कोयल बोल रही थी, तो उसी ने ध्यान खींचा और ये भजन में आ गई, बेचारी बैठ गई आके। कोयल कूके कूके रे, कोयल कूके रे, वो कूकती है, बुलाती है, बड़ी सुरीली आवाज। हालांकि इन्होंने साजों से आवाज निकाली, लेकिन कहाँ ये कहाँ वो। तो आप कभी सुनिएगा कान रख के, क्या सुरीली आवाज होती है और क्या वो मुर्गियां लगाती है छोटी छोटी बीच में, वो कहने सुनने से परे है। बड़ी ही मीठी और बड़ी सुरीली आवाज होती है। तो वो आवाज लगा रही है, पर थारी बोली स्यूं हरा हो जावे, ये बागड़ी है, थारी बोली स्यूं हरा हो जावे, जन्म जन्म का सुख क्या रे। कोयल तो गाती है, तुझे बुलाती है, पर हे मेरे सतगुरु दाता, तेरी बोली तो ऐसी बोली है जिसे जन्मों जन्मों के पाप कर्मों की मारी रूह पल में तंदुरुस्त हो जाती है और तेरे दर्श दीदार से माला माल हो जाती है, परमानंद को पा जाती है। सो एक तुलना, थोड़ी सी तुलना किसी जगह पे करने की कोशिश की गई। कोयल गावे गावे जी, कोयल गावे रे, कोयल गाती है, खूबसूरत गाती है, सुंदर गाती है, उसका कूकना भी है, उसका गाना भी है। तो वो गाती है और दो जहां की खुशियां मुपावे जो बचनों पे अमल कमावे। वो कहती है
कि दो जहानों की खुशियां मिलेंगी जो जिसको पीर और मुर्शिद कामिल पूर्ण मिल जाए और बचनों पे पूर्ण अमल कर ले। पूर्ण अमल करने से जो परमानंद मिलता है कहने सुनने से परे। छोटी सी एक आपको बात सुनाते हैं। एक बार एक संत बाड़ लगवा रहे थे। पुराने जमाने में कंटीली बाड़ लगती थी, दीवारें नहीं होती थी। आज भी राजस्थान के कई एरियो में कांटेदार झाड़ियां ही दीवार के रूप में लगाई जाती हैं। तो झाड़ियां लग रही थी। एक मुरीद बबुल की बड़ी सी डाल को पकड़ के खींचे ला रहा था, कांटों से भरी हुई थी वो। तो संत आए, कहने लगे ओ भोले रुक। वो रुक गया। वो उसने मोटी सी डाल को पकड़ के यूं खींच रहा था। संत कहने लगे ऐसे नहीं पकड़ते, इसको उठा और इसकी कौली भर ले, जप्पी डाल ले, ऐसे जोर से पकड़ के लेके चल। अब कोई अकल वाला होता तो कह देता गुरुजी के दिमाग में फर्क पड़ गया। अब कांटों से जप्पी डालेंगे तो मिलेगा क्या। लेकिन वो था मुरीद जो सतगुरु के बचनों पे मर मिटते हैं, किसी लोक लाज की परवाह नहीं करते। लोग देख के तिरछी निगाहों से ये कहते हैं वो कहते हैं, ये ऐसा है वैसी है वैसा है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अंदर उबाले उठते हैं, खुद करते नहीं, दिरफटे मुंह गोलियां दे, दूसरों की निंदा दूसरों की बुराइयां। पर जो मुरीद होता है वो मुर्शिद कामिल के वचनों पे अमल करता ही करता है। मालिक करवा लेते। तो उसने कुछ नहीं कहा, बस झट से कहता जी सतवचन। उस मोटी डाल को ऐसे छोड़ा और सारी डाल को पकड़ के यूं जप्पी डाल ली, कौली भर ली। नेचुरली वो जो बड़ी बड़ी सूलें थी, बड़े बड़े कांटे, तो पेस्ट हो गए, अंदर धस गए खचाक। और जैसे शरीर के अंदर धसे, शरीर में से खून की धाराएं चलने लगी। संत फिर बोले ओ ये क्या किया, अरे सामने कुआं है, मार छलांग। कोई समझदार होता कहता कांटों से तो बच जाएंगे, ये अंधा कुआं है, अच्छा गुरु है, पहले कांटे चुभो दिए, अब कहता मार छलांग। अंधा कुआं क्या पता कितना गहरा है, गर्दन टूट गई तो। पर वो था मुरीद, आप देखा ना ताप, झट से छलांग मारी, धड़ाम से बहुत गहरे कुएं में जा पड़ा। गुरु दौड़े, अरे 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 अरे, इसने तो सच में छलांग मार दी। साथ वाले कई खिस्से के, आपने तो कहा था, अब कह रहे सच में छलांग मार दी। कई होते हैं टुकड़ तोड़ रोटी तोड़, उनका यकीन जुगुन तो ऐसा वैसा होता है, टाइम पास कर रहे होते हैं। पास क्या करना है फिर, हार जा बार, फिर या तो मालिक का नाम जब, या गिरस्त में भाई काम धंधा करता। फिर कई खिसक गए, कहते यार पहले तो गुरु कहता छलांग मार और अब कहता भागो भागो भागो, इसने सच में छलांग मार दी। रस्सा लिया, भागे गुरु, उसको निकाला बाहर और निकालते ही छाती से लगा लिया। और वो जार जार रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि वो कोड़ी कुश्ती था और जैसे कुएं से बाहर आया बिल्कुल 9/9 हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। उसमें से बदबू मारा करती थी, उसमें से खुशबू आने लगी। तो ये रूहानी फकीरों की रजा होती है। मालिक जैसी रजा करते हैं, कहते हैं, वैसा ही उनका कर्म काट देते हैं। मान जाता तो कर्म कट गया, ना मानता तो अपना सड़ी सी बूथी लेके घूमता रहता, किसी का क्या जाता। सो कहने का मतलब, माने की गति कहीं न जाए। जो मान ले उसकी गति बड़ी अच्छी होती है, ना माने तो चेहरा यूं लटका रहता है जैसे टूटी हुई जुत्ती हो। कईयों पे जो आजमाइश की है, उनके कर्म ही ऐसे आ जाते हैं। ना जी, यूं फिसे रहते हैं जैसे टमाटर गल गया हो। कभी आप देख ले, निगाह मारना, बहुत समझाते हैं, अरे बैलून, फिसे हुए बैलून, राम नाम की हवा भर ले, तरो ताजा हो जा। ना जी, यूं मुंह, तेरी मर्जी भाई, लटकाए फिर। सो संतों का काम वचन करना होता है, और कोई मान ले तो 12-25, ना माने संत तो फिर भी भला ही मांगते हैं, पर कर्म आड़े आ जाते हैं, भला होता नहीं। इसलिए संतों के वचनों पे अमल करना चाहिए, वचन मानने चाहिए। खुशियां ही खुशियां मिलती हैं, अंदर बाहर से दया में रहमत से जीव भर जाया करता है। तो फिर कोयल क्या कहती है? कोयल नाचे नाचे जी, कोयल नाचे जी। कोयल वैसे बड़ी तेज होती है। कहते हैं कोयल जब अंडा देती है ना, वो जो काग अपने आप को बड़ा होशियार समझता है, काग का एक अंडा उठा के फोड़ देती है और अपना अंडा उसके अंदर रख देती है।
खुद मौजें करती रहती, काग बेचारा अंडे को सेता रहता है, और जब बच्चा निकलता है अपनी बिस्ले मार मार के बच्चे को ले जाती, काग देखते हैं इसका था क्या, मैं ऐसे मत्था मारता रहा। बड़ी तेज होती है, ये भी कोयल का एक पहलू है। यहाँ कुछ पहलू और है। वैसे एक बात आ गई जीव के बारे में। कोयल नाचे नाचे जी, कोयल नाचे जी, कण कण में दर्शन वो करे जो नाम तेरे को बांचे जी। बांचे यानी पढ़ना, जपना, कि जो तेरे नाम को जपता है, तेरा सुमन करता है, वो कण कण में, जर्रे जर्रे में दर्श दीदार किया करता है। इस बारे में लिखा बताया है। मुंह से साबुन साबुन कहता, कपड़ा एक भी धोता नहीं, लाखों वर्ष अंधेरा ढोया, कभी चांद ना होता नहीं, नुस्खा पड़े बार बार गर, रोग कभी नहीं हट सकता, सोना सोना कहकर कोई कौड़ी एक नहीं कमा सकता, रोटी रोटी कहकर मिटती कभी किसी की भूख नहीं, सुख की केवल बातें करने से दूर होता कभी दुख नहीं, मंजिल पर खड़ मंजिल मंजिल, मंजिल से अनजान करे, छिन में पहुंचे मंजिल पर वो जो अमल जल्दी परवान करे। तो प्यारी सत्संगत जी, शायद चंद सवालात हैं, आप पढ़ दीजिए। मालिक सतगुरु जैसा ख्याल देंगे, हम कोई विद्वान नहीं, आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। जी बोलिए। इधर थोड़ी लाइट नहीं है क्या कोई? जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रवीण कुमार, रेडियो प्रेस रिपोर्टर। प्यारे पिताजी, आप जी के हुक्म अनुसार रोजाना 1 रुपया परमार्थ में डालने से मुझे भी लाख रुपए का लाभ हो गया जी। भाई राम जाने किसका क्या फायदा करता है, ये तो उसकी मर्जी। हम तो ये कहते हैं मालिक खुशियां जरूर देता है। हरि प्रसाद इंसान, जिला दरभंगा, बिहार से। प्यारे पिताजी, बहुत से मनमुख लोग ये कहते हैं कि गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ माता पिता की सेवा करो, इसी से भवसागर पार हो जाओगे। क्या ऐसा संभव हो सकता है जी? जी, दुनियावी पढ़ाई के लिए माता पिता की सेवा करते हैं और देखते हैं कब कलेक्टर बन जाओगे। अगर दुनियावी पढ़ाई पढ़ने से ही समझाती है तो भाई रूहानियत की पढ़ाई तो गुरु बिना पढ़ी नहीं जा सकती। कैसे आवागमन से आजाद होगे? सिर्फ स्वर्ग तक जा सकते हो ऐसी सेवा करके, लेकिन आवागमन से मुक्ति उस मालिक के नाम से ही संभव है, और किसी तरीके से उसका नाम पूर्ण गुरु देता है, तभी बेड़ा पार होता है। राहुल, श्री गंगानगर से। प्यारे पिताजी, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में वेज व नॉन वेज दोनों तरह का खाना होता है, तो क्या हमें वहां से वेज खाना खाने से पाप लगेगा जी? नहीं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि आप प्योर वेज खाएं, पूरी निगाह रखिए। जब आपको मजबूरी है तो, मजबूरी नहीं है तो और जगह से लीजिए। पत्रकार बालकृष्ण सोनी, अबोहर से। पूज्य पिताजी, वर्तमान में पॉलीथीन पर्यावरण के लिए काफी बड़ा खतरा है, अनेकों राज्यों में इस पर प्रतिबंध लग चुका है, कृपया इस बारे भी कोई पहल की जाए जी। जी, पॉलीथीन जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। हम तो शासन की गुजारिश करते हैं कम से कम इसका इस्तेमाल करें, और अब लिफाफे जो दूसरे हैं अगर वो बने, इसकी जगह पे कोई और चीज आ जाए, कोई साइंटिस्ट या कोई भी, इतनी सत्संगत है क्या पता भगवान किसके दिमाग में क्या भर दे, कोई ऐसी चीज आ जाए जिसको बाद में पर्यावरण को खतरा ना हो। क्योंकि पॉलीथीन का सुख हो गया लोगों को, कोई सामान है उसमें डाल लेते हैं, लिफाफा काफी बड़ा बना लेते हैं, फिर भी फटता नहीं जल्दी से। तो कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए इसकी जगह पे, तो ये अपने आप ही छूट जाएगा। सब लोग अगर रिसर्च करें, कोशिश करें, कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर मिल जाएगा। वीना इंसान, मोहाली से। प्यारे पिताजी, लड़के की शादी 28वें वर्ष में की जाए तो क्या ये शादी अशुभ मानी जाती है जी? जो उनसे मर्जी साल में कर दो, कुछ अशुभ नहीं होता। कपिल राजपाल, श्री गंगानगर। सूर्य ग्रहण का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है जी? वैसे आयुर्वेदा के अनुसार थोड़ा बहुत शरीर पे, बॉडी पे इन चीजों का असर पड़ा करता है। वैसे पूर्णतः कोई कर्म चक्कर बदल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आंखें अगर उधर टिकाए रखते हो तो आंखों को नुकसान हो सकता है, वही शरीर को नुकसान हो सकता है। बाकी सुमन कीजिए, जिसने राम नाम से जुड़ा है उस पर कोई भी चीज फालतू की असर नहीं करती, वो खुशियों से लबरेज रहते हैं अगर वचनों पर अमल करते हैं। सुभाष इंसान, अशोक इंसान। प्यारे पिताजी, खांसी जुकाम में दारू दवाई का काम करती है, अगर दवाई के तौर पर शराब का सेवन कर लें तो क्या यह वचनों के विरुद्ध होगा जी? वाह, क्या दवाई ढूंढी है। अरे ये दारू कोई जुकाम जोगों का इलाज नहीं करती, दारू पीनो पड़ेगी तो ज्यादा लटकती है। हमने देखा पीते सू सू कर रहे होते हैं। तेरे को भरम है, दवाइयां और बहुत है नजले के लिए। आपको ज्यादा ही नजला है तो प्याज काट लो 5-4 किलो,
कड़वे प्याज हो, देसी नुस्खा है, तो काफी हद तक आपका नजला उसी समय गिर जाएगा। नजला वो वाला नहीं जो कहावत है नजला गिर गया, गुस्सा नहीं, वैसे नजला गिर जाएगा और आप तंदुरुस्त होंगे। शराब बिल्कुल भी ना पिए। जसवीर इंसान, गांव कालिया, श्री गंगानगर से। प्यारे पिताजी, मैं बहुत बुरी तरह मानसिक परेशानी में फंस गया था। कई पाखंडी संतों ने 10,000 रुपए मांगे, पर आपकी कृपा से यहाँ से 300 रुपए की दवाई से ही मैं ठीक हो गया जी। आप जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेटा बस टेंशन ना लेना, सुमन करते रहना, मालिक रहमत रखे। आखिरी प्रश्न है हांगकांग सिटीजन चमकोर इंसान। पूज्य प्यारे पिताजी, आपके इस स्पोर्ट्स थीम पर आधारित स्टेज पर दर्शन करना सचमुच किसी सचखंड से कहीं ज्यादा आनंददायक लगा। भंडारे के लिए स्पेशल आना सार्थक हो गया जी। आप जी कृपया हांगकांग में जल्द पधारे जी। जी बेटा, बस आपको पसंद आया, मालिक आपको खुशियां बख्शे। हमने तो खुद नहीं देखा इसको कैसा है। अच्छा, ये टॉप सा हेलमेट होगा शायद, तो ये दिखने में हाँ कुछ ना कुछ ये अच्छा सारा स्पोर्ट्स पे है, क्योंकि हमारा ध्यान तो आप में रहता है। कभी ध्यान नहीं दिया, सुबह भी देखा, अब भी और अंदर भी ऐसा ख्याल में नहीं, जब कहा तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया। सो आपको पसंद आया, मालिक आपको खुशी बख्शे, आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां बख्शे। और वहां जब भी मालिक ने चाहा जरूर आएंगे, आशीर्वाद। तो प्यारी साथ संगत जी, थोड़ा सा भजन रह रहा है और उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलिए। आजा जी आजा आजा, आजा जी आजा आजा, आजा जी आजा आजा, रूहे पुकारे तुझे हमरा वास्ता, आजा जी आजा आजा, आजा जी आजा आजा, शाह सत्यनाम जी तुझे आगे बादशाह, आजा बंधन तोड़े सारे, मन माया के तूने बंधन तोड़े सारे, दोनों जहां तूने देखे नजारे, दोनों जहां के तूने देखे नजारे, मन माया के तूने बंधन तोड़े सारे। फिर काल से न डरे तेरे भगत प्यारे, काल से न डरे तेरे भगत प्यारे, शस्त्र नाम जी सारे, शास्त्र नाम जी सहारे, मुर्शिद प्यारे मेरे सतगुरु प्यारे, समस्ताना प्यारे मेरे शस्त्र नाम जी प्यारे। दोनों जहां का तू बताए रास्ता, अजरे अजा अजरे अजा आजा, अजरे अजा आजा, अजरे अजा आजा, हुए पुकारे तुझे हमरा वास्ता, आजा अजरे अजा आजा, शस्त्र नाम जी तो जाके बादशाह, आजा
लगा कर किया उधर, सत्संगी लगा कर किया उधर। धुन तारे कभी हारे से भरे, धुन तारे कभी हारे से भरे। दया मेर के तूने लुटाए भंडारे, दया मेर के तूने लुटाए भंडारे। महिमा गाए तो जहां में तेरी सारी, महिमा गाए तो जहां में तेरी सारे। दादा दिए लुई दर्श दिखा, अजर आजा अजर आजा आजा अजर आजा आजा अजर आजा आजा। रुए पुकार तुझे हमरा वाजा, आजा अजर आजा आजा। शस्त्रम जी तो जाके बादशाह, आजा अजर आजा। गाल का तू कर दिया के बंदोबस्त, अजरे आजा अजरे आजा आजा अजरे आजा आजा अजरे आजा आजा। रुए पुकार तुझे हमरा वास्ता, आजा अजरे आजा आजा अजरे आजा आजा। शस्त्र भी दो जाके बादिया, आजा 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 आजा।
राधा ग्रीनेस फोर्स ने पाया धूमा धूमा रे धूमा 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 ग्रीनेस फोर्स ने पाया देखो धूमा धूमा रे धूमा 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 गुजरात में करी सेवा गुजरात में करी सेवा तो धूमा धूमा रे पाया धूमा धूमा रात बजाई सुनामी में रात बजाई सुनामी में दो पड़ी रे धूमा 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 रे धूमा 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 रे धूमा 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 सुख में रात बजाई बड़ी धूमा धूमा सुख में रात बजाई बड़ी धूमा धूमा रे धूमा 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 रे धूमा 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 और यहाँ आए जगे जहाँ जी बजाए पड़ी धूमा धूमा रे धूमा 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 और आए जा बजाए धूमा धूमा रे पड़ी धूमा धूमा कुएं शिविर से किया बाहर क्यों शिविर से किया बाहर पड़ी पड़ी रे पड़ी धूमा धूमा रे धूमा 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 कुएं शिविर से किया बाहर कुएं शिविर से किया बाहर कुएं शिविर से किया बाहर तो पड़ी रे धूमा धूमा रे धूमा 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 रे नाम धूमा धूमा नाम तेरे की बड़ी धूमा 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 रे धूमा धूमा धूमा